देखो अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन किस बारे में था? वो क्वेश्चन रोटेशन ऑफ डिस्क के बारे में था। क्या क्वेश्चन था वो? जैसे मान लो हमारे पास दो डिस्क हैं, ऐसे एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, और हमारे पास ये दूसरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? यार एक मिनट, हैंग हो रहा है तो। वो कहाँ गया माउस? हाँ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है। मान लो दोनों को ज्वाइन करके एक साथ घूम रही हैं ये ऐसे, ये और ये, तो उस टाइम दोनों एक कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा, और दोनों की कंबाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी। ये होगा कंबाइंड सिस्टम। और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो एलोरी का बताओ बच्चे, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? अब बताओ हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, बोलो क्वेश्चन क्या था? सर मुझे याद नहीं। विज्ञात बताओ बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा था हमने? विज्ञात एनसीईआरटी का ही तो था। क्वेश्चन बच्चे ये था कि जैसे इनकी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी कुछ, अब इस सिस्टम की कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और क्यों, ऐसा क्यों? या फिर जैसे हमने ये बताया था कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इनिशियल से, क्यों होगी? मैंने आपको बताया था, कोई बच्चा बताएगा क्यों होगी? ऐसा ऐसा क्यों होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इनिशियल से? सर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह कंजर्व। से। क्यों? बिल्कुल अच्छी, फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो डिस्क है ये आपस में एक साथ रोटेट फ्रिक्शन की हेल्प से ही कर रही हैं, वरना ये एक साथ रोटेशन ना करे, फ्रिक्शन की हेल्प से ये रोटेट कर रही हैं। तो अब क्या है कि अब हमें आगे क्या करना है भाई? अब हमें आगे बस ये करना है कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि कितना फर्क आएगा, कितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का इस केस में। तो अगर हमें निकालना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे या फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे? बोलो बच्चों। इनिशियल माइनस फाइनल। शाबाश, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या वैल्यू होगी इनिशियल की? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और फाइनल क्या है? हाफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। बताओ अच्छा, अब क्या करें आगे? सिंप्लीफाई कैसे करें? फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करें इसका? बोलो नेक्स्ट क्या करें? बोलो बोलो। आगे एक काम करो बच्चों, आगे वाले को, फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे। सेकंड वाले में ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। अलोरी का बताओ अच्छी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? बोलो भाई। बताया था ओमेगा की वैल्यू लिखवाई थी लास्ट क्लास में, बताया था ओमेगा आ जाएगा। हेलो, कमाल है बच्चों, बताते ही नहीं। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इक्वेशन आई थी। I1 प्लस I2 ओमेगा, इसको नीचे ले जाओ, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आएगी बोलो, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये वैल्यू है। अब इसको
यहाँ पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे मतलब पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो। नो सर। आगे आगे क्या करें बताओ, इसको इसको काट दें, क्योंकि इसकी पावर एक्चुअली ये नीचे स्क्वायर है, ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं चाहे तो, ये कट जाएगा, नीचे i1 प्लस i2 आ जाएगा। ये डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ i2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ, क्या सिंप्लीफाई करें, ऊपर सिंप्लीफाई करें, तो ऊपर i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर है, तो उसको a का स्क्वायर खोल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अपॉन i1 प्लस i2 रह जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करो बच्चे, करें करें सिंप्लीफाई। Yes, sir. हाफ को कॉमन ले लेंगे, i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस i2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस i1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2i1 i2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाय 1 प्लस i2। क्या करें बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करें बोलो, विज्ञात बोलो भाई, विज्ञात। सर एक सेकेंड। इसका ना किया नहीं है आप लोगों ने पहले, LCM. ले लो अच्छी एलसीएम, ले एलसीएम, यस सर। ये हो जाएगा i1 प्लस i2 i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस i1 प्लस i2 i2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस i1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 i1 i2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन में i1 प्लस i2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ, ये हो जाएगा i1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा i1 i2 ओमेगा 1 स्क्वायर, हो जाएगा i1 i2 ओमेगा 2 स्क्वायर, हो जाएगा i2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे, अरे समझ रहे हो, ये हो गया माइनस i1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये माइनस ही आना चाहिए ना पूरे में, सॉरी हॉल ब्रैकेट में माइनस है ना, एक गड़बड़ हो गई इससे, ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए हमें, जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस i2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 i1 i2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन में क्या आ जाता, i1 प्लस i2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ,
क्या क्या कटेगा, बोलो भाई बोलो। कट गया, कट गया। I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो। सर वो ऊपर I1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था ना? कौन सा कौन सा? ये सर जो आपने काटा है, हाँ हाँ वही। सर दूसरे वाला जो उसका नेगेटिव था, उसमें खाली I1 ओमेगा स्क्वायर लिखा था, ओमेगा 1 स्क्वायर। अरे रे 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 रे, कट नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं वो मैं गलती लिखा हुआ, अच्छी नहीं, स्क्वायर है बच्ची, वो स्क्वायर है, ऊपर से गलत नोट डाउन किया है होगा। ना सर, स्क्वायर है। स्क्वायर है ये स्क्वायर, स्क्वायर है। हाँ ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़े। चलो अब आगे क्या करें बोलो। इतना तो नहीं कर पाते बच्चे हमारे, इतने होनहार नहीं है, नालायक नालायक से तो बच्चे हमारे। चलो I1 I2 को कॉमन ले लेते हैं, और I1 प्लस I2 को भी कॉमन ले लेते हैं। ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्या करें बच्चों, क्या लिखें? I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर। समझ में आया? अच्छी शाबाश। सर ये हम ऊपर भी तो कर सकते थे। कर देती हो अच्छी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कर दो, जब मर्जी करना है कर दो, हमें तो सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। बोलो, कोई डाउट बच्चों? अरे बोलो भाई, नो नो सर। सर। कोई डाउट? ये आ गया। तो अब देखो बच्चे, ये है एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, मतलब इस, अच्छा ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूले से बच्चे वही जो आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, कि जैसे दो डिस्क को कांटेक्ट में लाएंगे तो कांटेक्ट में लाने के बाद जितना एनर्जी लॉस होगा जब वो एक साथ रोटेशन में रोटेट करना चालू कर देंगे तो कितना एनर्जी लॉस होगा इस प्रोसेस में, ये है उसके बारे में फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आज हम लोग का क्या टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है एनालॉगस रिलेशन। एनालॉगस रिलेशन, एनालॉगस रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन ब्लैक ही लेंगे बच्चों, आज जल्दीबाजी में वाइट ले ली मैंने, अभी मैं ब्लैक स्क्रीन ही लूंगा नेक्स्ट क्लास में। एनालॉगस रिलेशन क्या होता है बच्चों? एनालॉगस रिलेशन क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बात करें, जब हमने अभी ये चीज़ें स्टडी की है तो जैसी जैसी चीज़ें आपको ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़नी पड़ती हैं, ठीक वैसी वैसी चीज़ें हम रोटेशनल मोशन में भी पढ़ते हैं। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जब चलती है तो डिस्टेंस होता है, और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है थीटा। ट्रांसलेटरी मोशन में स्पीड या वेलोसिटी होता है v, इसमें एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन होता है a, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, और ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी का इनर्शिया जो होता है वो मास होता है। मास। रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स की इक्वेशन होती है
वो होती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रोटेशन मोशन में टॉर्क की जो इक्वेशन होती है वो अगर इसके एनालॉगसली लिखी जाए क्या होगी बच्चों, बताओ? आई अल्फा। आई अल्फा। कैसे 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 हुआ? मास हो जाएगा आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मास की जगह यहाँ इनर्शिया हो जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और क्या क्या है? और वहां मोमेंटम था। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वहां मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ उसकी जगह एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि क्या होता है आई ओमेगा। कि कैसे आया, ये कैसे आया? एंगुलर मोमेंटम के और भी फॉर्मूले होते हैं बट वो जो एमवीआर वाला मेनली सर्कुलर मोशन के लिए यूज होता है, रोटेशन के लिए यूज नहीं होता। मैंने आपको बताया ना दो फॉर्मूले हैं, एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमवीआर वगैरह भी बताया था, बट जो रोटेशनल मोशन में उसमें एमवीआर नहीं लगता है और आई ओमेगा ही लगता है क्योंकि बॉडी काफी बड़ी होती है। और अगर हम बात करें तो और क्या फॉर्मूले होते हैं? सर हाँ बोलो बच्चे। ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है टॉर्क का आई अल्फा वाला हाँ फॉर्मूला कब यूज करते हैं? देखो अच्छे, हम आपको बताते हैं एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अभी हम एक चीज के यहाँ पे एक से ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लो कि पहले तो आप सबसे पहले आप चार देख लो, चार के बाद हम आगे देखते हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कैसे आया, ये हमने डिराइव नहीं किया, सीधे एनालॉगसली लिख दिया। अब ये एनालॉगसली लिख दिया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वी आर नॉट डिराइविंग दिस रिलेशन। हमने जस्ट कहा कि देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो काम यहाँ मास करता है वो काम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। अभी बताते हैं बच्चे, आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं। जो काम यहाँ मास करता है वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिया। और जो काम यहाँ एक्सेलरेशन करता है वो काम यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन करता है, तो एम ए की जगह आई अल्फा हो गया। अब रही बात ये फॉर्मूला कब यूज होता है, एक्चुअली टॉर्क का सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं होता है, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था। टॉर्क होता है आर एफ साइन फाई, ये भी होता है। बट एक्चुअली क्या है कि कहाँ कौन सा यूज करना है ये आपको अभी अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्मुलेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे ही मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन होता है, ये होता है एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाई, ये एक फॉर्मूला होता है। तो एडिशनल फॉर्मूले और भी होते हैं जो कि हम अभी फिलहाल अभी बता रहे हैं साथ साथ में आपको। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मास की जगह हमने बताया है ट्रांसलेटरी में जो काम मास करता है रोटेशनल मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पर वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर है, यहाँ हाफ आई ओमेगा हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक जैसे जैसे यहाँ अगर वर्क की बात करो तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एफ डॉट एस। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, अगर वर्क निकालना है तो क्या होगा रोटेशनल के केस में, बोलो? टॉर्क सर टाउ डॉट थीटा। जो काम ये वहाँ फोर्स करता है, फोर्स चलाने का काम करता है, टॉर्क घुमाने का काम करता है, तो फोर्स की जगह यहाँ टॉर्क आएगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ टाउ डॉट थीटा हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जो भी एक्सप्रेशंस हैं हम एनालोगसली याद रखते हैं। एनालोगस मतलब कि जो काम यहाँ वो करता है वो काम यहाँ ये करता है। खैर ऑल दो रिलेशंस और भी होते हैं, जैसे एक और रिलेशन हमारे पास काम आता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। तो ये कई सारे रिलेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे काम के होते हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक उसमें हम इसे यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट इस चीज को लेके बच्चा, बताओ किसी को कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो। सर एक काइनेटिक एनर्जी का वो वाला भी तो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन वो तो अच्छी वो रिलेशन होता है, वो मास। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। तो जैसे मान लो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन लिखना है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गया मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m होता है ट्रांसलेटरी मोशन में। ये है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? यहाँ मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा, क्योंकि जो काम वहाँ मोमेंटम करता है पी करता है वो काम यहाँ एंगुलर मोमेंटम करता है। जो काम वहाँ सॉरी यहाँ m टू एम नहीं टू आई होगा, जो काम यहाँ मास करता है वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, देखो।
वहां मास है, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बोलो, मोमेंट इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया होगा। वहां वेलोसिटी है, यहाँ क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। वहां एक्सेलेरेशन है, यहाँ क्या होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन। वहां डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां फोर्स है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, यहाँ फोर्स की जगह क्या होगा बोलो, टॉर्क। टॉर्क। बताओ अच्छी का टॉर्क क्यों आएगा, टॉर्क क्यों आएगा? सर क्योंकि ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगता है वो टॉर्क प्रोवाइड करता है। बॉडी को चलाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाता है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। मोमेंटम नो होता है मास No, इनटू sir. वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। नो ओके। सर। और कौन सा फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये ट्रांसलेटरी है मतलब, और ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और बताओ, और वर्क का लिखवाया था आपने अभी। वर्क एफ डॉट एस, और यहाँ टाउ डॉट, टॉप डॉट थीटा। और वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब कि जैसे हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, और इसमें वर्क डन क्या होगा, हाफ एम, एम होगा यहाँ पे, कुछ और होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ये आ जाएगा वर्क डन। इसको डब्ल्यू ओमेगा ओमेगा मत ले लेना चाहिए, वर्क डन है, ये वर्क डन है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो भी फॉर्मूले वहां पर ऐसे हैं और यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। बस ये कुछ और एक्स्ट्रा रिलेशंस भी आते हैं, जैसे कि टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई आ जाता है, यूज में आता है। एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाई आ जाता है। वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाता है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाता है। ये रिलेशन है, समझो बच्चों? तो यस रिलेशन, सर। ये एनालॉगस रिलेशन में काम आते हैं। अब क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों इसी के साथ, तो अब रेडी हो जाओ बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, सर एक बार ऊपर कर दो सर, और ऊपर। और सर एक बार थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ओके सर। ये क्वेश्चन है, एक रॉड है, इसको यहाँ से हिंज कर रखा था। ऑब्वियस सी बात है, पेन को भी ऐसे पकड़ते हैं तो कुछ देर बाद वो ऐसे हो जाता है, घूम करके ऐसे आ जाता है। तो अगर ऊपर वो रेस्ट पे था तो नीचे पॉइंट पे इसकी एंगुलर स्पीड बताओ। फर्स्ट, सेकंड, एंगुलर स्पीड एट बॉटम, सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम मतलब कि मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन। चलो अच्छा करो,
हेल्प की एक्सपेक्टेशन मत करना फिलहाल।